नमस्कार साथियों, एन के हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक शुरू होता है मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ये जो टॉपिक है ये आप छठी कक्षा से ही आपके शुरू हो जाता है और कंपटीशन की एग्ज़ाम तक चलता है। चाहे किसी भी प्रकार की कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, हर कंपटीशन की एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और छठी से लेकर 12वीं तक तो ये आते ही रहते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहले अपन पढ़ते हैं मुहावरा, और 9th और 10th की बात करूं मैं तो ये 9th में 4 नंबर का आएगा। जो अभी लॉकडाउन की वजह से क्लासें नहीं चली थी और अब क्लासें खोलने के लिए सरकार तैयार हो रही है, तो उसमें सिलेबस जो कम किया है उस सिलेबस के अनुसार ये मुहावरा जो है वो 9th क्लास में 4 नंबर का आएगा, और 10th क्लास में भी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें भी 4 नंबर का आएगा। दोनों मिला के 8 नंबर के हो गए। 4 नंबर का 9th क्लास में और 4 नंबर का 10th क्लास में आएगा। और छठवीं, 7वीं, 8वीं उनमें तो आएगा ही आएगा। अब अपना जो बिंदु उसको शुरू करते हैं। मुहावरे या मुहावरा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। कंपटीशन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि मुहावरा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत। ये इतना जो है वो कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब परिभाषा देख लीजिए, 9th 10th के लिए भी ज़रूरी है और कंपटीशन में भी परिभाषा शॉर्ट रूप में पूछी जा सकती है। जब कोई पद समूह है जो क्या नहीं होता है, वाक्य नहीं होता है, पदों का समूह है जो वाक्य नहीं होता है, वाक्य में इस प्रकार प्रयुक्त हो कि अपने वाच्यार्थ यानी शाब्दिक अर्थ, मूल जो अर्थ है को छोड़कर कोई विलक्षण अनोखा अर्थ प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। नीचे वाली एक छोटी परिभाषा है, सरल परिभाषा है। जो वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब वाक्य का अंश, पूरा वाक्य नहीं, सामान्य अर्थ को प्रकट न कर विशेष अर्थ का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है, यानी ऐसा वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अब देखिए, मुहावरों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन बातों को आप गांठ बांध लीजिए, अच्छी तरह से याद रखिए। इन बातों को याद रखोगे तो आपका जो मुहावरे का प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे में लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर बताऊंगा। मुहावरों के बाद में अपनी लोकोक्ति आएगी, तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें लोकोक्ति आएगी। लोकोक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे आपका जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। पहली बात है, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ न लेकर, मुहावरा जो है उसका कभी भी शाब्दिक अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका भावार्थ जो है वही ग्रहण करना चाहिए। अगर शाब्दिक अर्थ आपने निकाल लिया तो आपका मुहावरा जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूप में ही करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, उनका प्रयोग जो है असली रूप में ही करना चाहिए, यानी जैसा मुहावरा है उसका प्रयोग वैसा ही करना चाहिए, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उनके शब्द जो है वो बदले नहीं जाते हैं, उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग वहाँ पर नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखना। अगला है, इनका वाक्यों में प्रयोग इस तरह से किया जाए कि अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो सके। उनका वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग करना है कि पूरा वाक्य जो है वो अपना अर्थ स्पष्ट कर सके। यह नहीं कि वाक्य में प्रयोग कर दिया लेकिन उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ऐसा प्रयोग आपको नहीं करना। इस प्रकार से करना है कि उसका अर्थ जो है वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। चौथा बिंदु देखिए, मुहावरों में ज़्यादातर यानी प्राय अक्सर अंत में ना प्रत्यय लगा रहता है।
ना जो है वो हमेशा लगा रहता है। 99% जो मुहावरे हैं उनमें अंत में ना ही मिलेगा। ये मुहावरों की पहचान हो गई। अगला है हिंदी मुहावरों का सीधा संबंध अधिकांश मनुष्य का जो शरीर है उस शरीर के विभिन्न अंगों से होता है। आँख का तारा, आँखों में धूल झोंकना, कान का कच्चा होना। तो अधिकांश जो मुहावरे हैं वो मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हुए होते हैं। अगला है छठवा, मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि जो ये चीज़ें हैं इनसे कुछ परिवर्तन आ जाता है। बहुवचन में है तो मुहावरा जो है वो किस में आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। एक वचन में तो एक वचन में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। इसको आगे देखते हैं। तो ये 6 बिंदु जो है, इन 6 बिंदुओं को आप हमेशा याद रखना और इनके अनुसार ही आपको मुहावरे का जो प्रश्न आता है उसको हल करना है। कंपटीशन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और जो 6 से लेकर 12 तक क्लास है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब एक उदाहरण, इनको समझते हुए एक उदाहरण करते हैं। उदाहरण देखिए, आँखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आँखों में मिट्टी डालना। तो क्या इसका अर्थ यही होगा कि आँखों में मिट्टी डालना? नहीं, शाब्दिक अर्थ आपको लेना ही नहीं है। उसका भावार्थ क्या निकलेगा? धोखा देना। तो आँखों में धूल झोंकने जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना। अब देखो इसका प्रयोग, तीसरा जो बिंदु है उसके अनुसार करते हैं। मोहित बहुत सतर्क है, अभी तक उसने किसी से भी धोखा नहीं खाया, किंतु नरेश ने तो फिर भी मोहित की आंखों में धूल झोंक दी। यानी पूरी तरह से इसका अर्थ समझ में आ गया है। अगर इसकी जगह ऐसा कर देते कि मोहित की आंखों में धूल झोंक दी, मोहित की आंखों में धूल झोंक दी, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अर्थ जो है वो क्या है। मोहित की आंखों में धूल झोंक दी, अब अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। मुहावरे का अर्थ तो आ गया, उसमें मुहावरा तो प्रयोग कर लिया लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आया। इसलिए पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखिए ये दूसरा जो बिंदु उसको समझते हैं। मुहावरे का प्रयोग उनके असली रूप में ही करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा? आंखों में धूल झोंक दी। आंखों में धूल झोंक दी, अगर इसकी जगह क्या कर दे? धोखा देना। मोहित को धोखा दे दिया, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अगर आपने उसका अर्थ लिख दिया यहाँ पर प्रयोग करते समय तो आपका मुहावरे का जो प्रयोग है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वहाँ पर केवल मुहावरा जो है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना, उसके पर्यायवाची या उसका अर्थ जो है उसका प्रयोग नहीं करना है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुहावरे याद करने का एक तरीका यही है कि जो मुहावरे दिए हुए हैं व्याकरण की किताबों में उनको आप 10-15 दिन से उनका रिवीजन करते रहना चाहिए। उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। उनको 10 दिन से 300-400 जितने भी मुहावरे आपके व्याकरण में दिए हुए हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद में फिर से उनका एक रिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार से 10-15 दिन से आप उनका रिवीजन करोगे तो वो मुहावरे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। क्योंकि मुहावरे बहुत सारे हैं इसलिए इस वीडियो में तो पूरे बताए नहीं जा सकते, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण बात है इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो मुहावरे का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब कुछ मुहावरे हल करते हैं। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना ना आ गया। आँख का तारा होना, आँखों का तारा होना, आस्तीन का साफ होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, सभी में ना आ रहा है। तो मुहावरों की पहचान क्या है? अंत में ना पढ़ते आता है। अर्थ देखिए, अपना स्वार्थ पूरा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका शाब्दिक अर्थ आपको नहीं निकालना है। कौन सा अर्थ ग्रहण करना है? उसका जो भावार्थ है वो आपको ग्रहण करना है और उसी के अनुसार वाक्य में प्रयोग
करना। प्रयोग देखिए, आज लोग देश हित में नहीं सोच रहे हैं, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, उसी का प्रयोग, मुहावरे का ही प्रयोग किया गया है, न कि उसके अर्थ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अर्थ का प्रयोग आपको नहीं करना है, केवल मुहावरे जो है उनका प्रयोग ही करना है। अब देखिए, मुहावरे जो है उनमें लिंग, वचन, काल आदि की वजह से क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ अपना उल्लू सीधा करने में ये बहुवचन में आ गया, तो ये परिवर्तन हो जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरा देखिए, आंख का तारा या आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। प्रयोग देखिए, श्री कृष्ण गोकुल में सबकी आंखों के तारे थे, ये भी बहुवचन में आ गया, इसमें भी परिवर्तन हो गया। अगला है आस्तीन का सांप होना, निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना भी कई जगह लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर इसका सही अर्थ देखें तो आता है निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना। प्रयोग देखिए, समाज में आदमी को दुश्मनों से नहीं, आस्तीन के सांपों से खतरा है, मुहावरे का ही प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, आलसी और नीच स्वभाव व्यक्ति प्राय अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के आदी होते हैं। दूसरे लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो लोग स्वयं अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, वो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो मुहावरे का जो प्रयोग है वो आपको मुहावरे का प्रयोग करते समय मुहावरे का ही प्रयोग उसमें करना है, न कि उसके अर्थ का प्रयोग करना है। अब कुछ मुहावरे और देख लेते हैं। अब देखिए, कुछ मुहावरे हल करते हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना आ गया, इसका अर्थ करते हैं जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, यानी जानबूझकर अपना नुकसान कर लेना। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना या कठिन प्रयत्न करना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना, यानी बहुत ज़्यादा शोर करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला है कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा के लिए कमर कस लीजिए, यानी तैयार हो जाइए। बोर्ड एग्जाम आ गई है तो कमर कस लीजिए, यानी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। कान खड़े करना, चौकन्ना होना, सतर्क होना, सावधान होना। अगला है गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत
कुछ कह देना, ये अर्थ है। अगर आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो आपको यही लिखने हैं, उनका अर्थ नहीं लिखना है। अगला है घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना। कब मनाओगे घी के दीपक कब जलाओगे? जब एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तब आप घी के दीपक जलाओगे, खुशियाँ मनाओगे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना, यानी वह तो घोड़े बेचकर सो रहा है। यानी घोड़े बेचकर सोने का मतलब ये नहीं कि उसके पास घोड़े थे और वो बेचकर वह नींद ले रहा है, वह निश्चिंत होकर आराम कर रहा, निश्चिंत हो गया। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देकर काम करवाना या रिश्वत देना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। दांत खट्टे करना, हरा देना, पराजित कर देना। इस प्रकार से अर्थ भी आपसे पूछा जाएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ होता है, वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो अर्थ भी लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो ये जो मुहावरे हैं यही आपको लिखने पड़ेंगे, इनका ही प्रयोग वाक्य में करना पड़ेगा। अब आगे और कुछ मुहावरे देखते हैं। पहाड़ टूटना, अर्थ हो जाएगा विपत्ति में पड़ना। जैसे उसके पिता की मृत्यु हो गई तो जैसे उसके ऊपर तो पहाड़ ही टूट पड़ा, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। मुँह में पानी आना, जी ललचाना। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। हाथ पांव मारना, प्रयत्न करना। यानी जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को हाथ पांव मारने ही पड़ते हैं, प्रयत्न करना ही पड़ता है। हाथ पीले करना, विवाह करना। मोहन, तुम्हारी बेटी सयानी हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर दो। तो हाथ पीले करने का मतलब विवाह करना। गुड़ गोबर करना, मजा किरकरा करना या काम बिगाड़ देना। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ा देना। आप बोर्ड एग्ज़ाम में या कंपटीशन में सफल होकर बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता की जो इज्जत है उस इज्जत में 4 चांद लगा सकते हो। लाल पीला होना, क्रोधित होना। श्री गणेश करना बहुत पुराना मुहावरा है, कई
लगभग हर व्याकरण की किताब में ये शुरू में दिया हुआ आता है। आरंभ करना। लॉकडाउन के बाद स्कूल जैसे खुले तो मोहन ने कहा कि चलो पढ़ाई का श्री गणेश करते हैं। अगला है सांप छछूंदर की गति होना, दुविधा में पड़ना। तो मित्रों, आज का अपना जो ये टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। और मुहावरे जो है वो मैंने नोट्स में खूब सारे मुहावरे लिखे हैं, वो नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना। और ये जो अपना बिंदु है मुहावरा, इसमें जो महत्वपूर्ण 4-5 बिंदु मैंने बताए थे, उन बिंदुओं को आप हमेशा याद रखना। अगर वो याद रहेंगे तो आपका जो ये प्रश्न है कभी गलत नहीं होगा। अब अगला जो वीडियो है उसमें लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे और मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो अगला जो वीडियो है उसमें लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।